एक्सरसाइज 12.1 उसका पहला सम, द रेडियस ऑफ टू सर्कल्स आर 19 सेंटीमीटर एंड 9 सेंटीमीटर रिस्पेक्टिवली. तो वी आर गिवन विथ टू रेडियसेस, दैट इज r1 इक्वल टू 19 सेंटीमीटर and r2 equal to 9 सेंटीमीटर. फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्कल. एक और सर्कल होगा जिसका रेडियस हमें ढूंढना है. फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्कल. द रेडियस ऑफ द सर्कल यानी कि उसको से हम कैपिटल R बुला लेते हैं, वो हमें ढूंढना है. तो उसके आगे क्वेश्चन मार्क लगा दिया हमने. विच हैज, यानी कि ये वाला नया वाला जो सर्कल की बात कर रहे हैं ना, उसमें उसकी एक खासियत है, दैट इज गिवन विच हैज सर्कमफरेंस इक्वल टू. उसका सर्कमफरेंस जो है, सर्कमफरेंस पता है ना क्या होता है? ये लाइन का जो लेंथ है, मतलब जो लाइन सर्कल को बनाती है, मतलब सर्कल जिसने बनाया है ये वाली लाइन, उसका लेंथ क्या होगा. यानी कि इसको बीच में से काट के अगर सीधा किया, ऐसे सीधा किया, इसको इधर और इसको इधर करके ऐसे सीधा किया, तो वो लाइन की लेंथ क्या बनेगी? दैट विल बी द सर्कमफरेंस. तो सर्कमफरेंस ये वाले नए वाले सर्कल की जो सर्कमफरेंस है, दैट इज इक्वल टू द सम ऑफ सर्कमफरेंसेस ऑफ द टू सर्कल. यानी कि ये दोनों छोटे छोटे सर्कल्स है जिसकी सर्कमफरेंस का टोटल करेंगे तो नए वाले सर्कल का सर्कमफरेंस आएगा. तो हमें जो दिया गया है बाय वर्ड्स, एग्जैक्टली इन वर्ड्स विल राइट, देयरफॉर यहाँ पे हम लिख देते हैं देयरफॉर सर्कमफरेंस ऑफ न्यू सर्कल इक्वल टू circumference of circle 1 plus circumference of circle 2. एग्जैक्टली हमें ये चीज बोली गई है कि हमारे जो पुराने वाले यानी कि दो सर्कल्स है R1 एंड R2 जिसकी रेडियस है, उसको हम अगर सर्कल 1 और सर्कल 2 बने तो बोले तो सर्कमफरेंस 1 पहले वाले सर्कल की सर्कमफरेंस प्लस दूसरे वाले सर्कल की सर्कमफरेंस करेंगे तो हमें जो आंसर मिलेगा दैट विल बी द सर्कमफरेंस ऑफ द न्यू सर्कल विद रेडियस r, कैपिटल R. समझ में आया ये? ओके. तो सर्कमफरेंस का फॉर्मूला क्या है? सर्कमफरेंस का फॉर्मूला होता है 2 पाई r. ये चीज याद रखो, इसकी जो लेंथ है ना दैट इज 2 पाई r, अगर उसका रेडियस r है तो. ओके. तो नए वाले सर्कल की रेडियस जो है कैपिटल R, Therefore, यहाँ पे हम लिख सकते हैं 2 पाई कैपिटल R. सर्कल 1 के लिए रेडियस है 2 पाई R1 है ना, उसका रेडियस R1 है इसलिए. और सर्कमफरेंस ऑफ सर्कल 2 क्या होगा? 2 पाई R2. तो फॉर्मूला इज 2 पाई R. जो रेडियस हमारे पास रहती है उसको हमें वहां पे रखना है. अभी नंबर्स हम लिख सकते हैं, लेकिन नंबर्स लिखने से थोड़ा कैलकुलेशन ज्यादा हो जाएगा. देखो इजीली फॉर्मेट में अगर करना है तो यहाँ पे 2 पाई है, यहाँ पे 2 पाई है, तो 2 पाई जो इसको अभी 2 पाई R ही रखते हैं और इधर 2 पाई कॉमन निकाल लेते हैं R1 प्लस R2. तो R इक्वल टू ये वाले 2 पाई को हम नीचे लेके जाते हैं, 2 पाई R1 प्लस R2 डिवाइड बाई 2 पाई. दोनों तरीके से ये 2 पाई नीचे गया, देखो ये वाला 2 पाई तो सामने नीचे गया, 2 पाई कट हो गया. देयरफॉर R इक्वल टू R1 प्लस R2. देयरफॉर R यानी कि नया वाला सर्कल की रेडियस क्या हो गई? 19. R1 की वैल्यू है वहां से 19 आ गई, R1 की वैल्यू 19 और R2 की वैल्यू आप वहां से देखो, R2 की वैल्यू क्या है? 9. Therefore R इक्वल टू 19 प्लस 9 दैट इज इक्वल टू 28 सेंटीमीटर. अगर आप यहाँ पे R1 की वैल्यू यहाँ पे रख के और कैलकुलेशन पाई जो हमें कंफ्यूज करने के लिए दिया गया है, पाई इक्वल टू 22/7 ये वैल्यू रखते तो काफी कॉम्प्लिकेटेड हो सकता था क्योंकि कैलकुलेशन बढ़ जाती. लेकिन यहाँ पे पाई कैंसिल ही हो गया तो हमारा तो सिर्फ प्लस ही करना था. तो दिस इज इजियर मेथड. ओके, अगर आपको मतलब वैल्यू रख के करनी है देन आल्सो आई डोंट हैव एनी प्रॉब्लम. तो ये था सॉल्यूशन बेसिकली. क्वेश्चन नंबर 1. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. क्वेश्चन नंबर 2 says the radius of two circles are 8 centimeter and 6 centimeter respectively. यानी कि there are two circles basically जिसमें से एक का रेडियस जो है दैट इज 8 सेंटीमीटर, तो उसे हमने R1 इक्वल टू 8 सेंटीमीटर लिखा एंड दूसरा यानी कि R2 इक्वल टू 6 सेंटीमीटर. दूसरे वाले सर्कल को हमने सर्कल 2 कह दिया. तो सर्कल 1 का रेडियस है 8 सेंटीमीटर, सर्कल 2 का रेडियस जो है दैट इज 6 सेंटीमीटर. फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्कल. तो बात वही हो गई क्वेश्चन नंबर 1 वाली. फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्कल हैविंग एरिया
हैविंग एरिया, उसमें क्या था सरकमफेरेंस, इसमें है एरिया, एरिया इक्वल टू द सम ऑफ द एरियाज ऑफ द टू सर्कल्स, यानी कि ये दोनों सर्कल्स मिलके, एरिया क्या होता है, एरिया होता है दिस थिंग, जो एरिया मतलब जो जो सरफेस जो है उसने कवर करके रखी है उसको हम एरिया बोलते हैं, और एरिया का फॉर्मूला रहता है पाई आर स्क्वायर, ओके, जिसमें आर इज द रेडियस ऑफ द सर्कल, जो जिसके हिसाब से हमें रेडियस बोली होगी उसके हिसाब से हम आर की वैल्यू रखेंगे। अभी यहाँ पे क्या बोला, नया वाला जो सर्कल है उसकी रेडियस हमें फाइंड करनी है, दैट इज कैपिटल आर, और वो सर्कल कैसा है जिसका एरिया, ये नया वाला जो सर्कल है ना उसका एरिया, लास्ट में क्या था सरकमफेरेंस, इसमें क्या है एरिया, ये नया वाला जो सर्कल है उसका एरिया ये दोनों सर्कल के एरिया के प्लस करने से बनता है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे, देखो एरिया ऑफ न्यू सर्कल, ओके, एरिया ऑफ न्यू सर्कल इक्वल टू एरिया ऑफ सर्कल 1 प्लस एरिया ऑफ सर्कल 2। समझ में आया ये, हमें क्या बोला गया क्वेश्चन में, नए वाले सर्कल फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्कल whose area is equal to the sum of the two circles, ओके, तो दोनों सर्कल का प्लस करेंगे, हमारे नए वाले सर्कल का एरिया आ जाएगा। व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर एरिया, पाई आर स्क्वायर, जिसमें हमारे नए वाले सर्कल के लिए आर इज कैपिटल आर, तो इसमें हम लिखेंगे पाई आर स्क्वायर। इसके लिए क्या लिखना पड़ेगा बोलो, पाई सर्कल 1 है इसलिए r1 स्क्वायर प्लस एरिया ऑफ सर्कल 2 वो क्या हो जाएगा पाई r2 स्क्वायर, देयरफॉर पाई आर स्क्वायर, इन दोनों में से पाई कॉमन निकल सकता है तो पाई कॉमन निकाल लिया, r1 स्क्वायर प्लस r2 स्क्वायर, ये वाला पाई अभी नीचे जाएगा, देयरफॉर r स्क्वायर इक्वल टू पाई r1 स्क्वायर प्लस r2 स्क्वायर डिवाइडेड बाय पाई, ये वाला पाई नीचे चला गया, ये दोनों पाई कैंसिल हो चुके, तो r स्क्वायर इक्वल टू r1 स्क्वायर प्लस r2 स्क्वायर, देयरफॉर r स्क्वायर इक्वल टू r1 की वैल्यू क्या है, r1 की वैल्यू वी आर गिवन विद दैट इज 8, तो हमें यहाँ पे लिखना है 8 स्क्वायर प्लस r2 की वैल्यू है 6 स्क्वायर, देयरफॉर r स्क्वायर इक्वल टू 8 स्क्वायर तो पता होगा, अगर नहीं पता है तो 8 8 जा पता होगा, वो भी नहीं पता है तो डूब मरो 64, और 6 स्क्वायर क्या होगा 6 into 6 36। अरे आना जरूरी नहीं है, लेकिन अगर मैथ्स पढ़ना है तो मतलब आपको इतना तो आना चाहिए, मतलब 1 to 9 के टेबल तो आने चाहिए, 11 ऑनवर्ड्स तो मुझे भी नहीं आते, लेकिन 1 to 9 के टेबल जो है दैट अगर नहीं पता है तो कोई सम का मतलब नहीं रहेगा, इसलिए मैंने बोला डूब मारो, नहीं ऐसा कुछ नहीं है, मैथ्स नहीं आता है तो डूब मरने की जरूरत नहीं है, इट्स ओके, चलता है। 64 प्लस 36 दैट इज 100, है ना, 64 प्लस 36 क्या हो जाएगा 100, आर इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 100, देखो स्क्वायर अगर निकालना है तो सामने वाली चीज को अंडर रूट में डालना पड़ेगा, अंडर रूट अगर निकालना है तो सामने वाली चीज को स्क्वायर में डालना पड़ेगा, तो आर इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 100, 100 किसका रूट है 10 का, अगर नहीं पता है तो 10 10 का होता है 100, तो इसलिए हम लिखते हैं यहाँ पे 10 स्क्वायर, स्क्वायर और रूट कैंसिल हो गए, देयरफॉर आर इक्वल टू 10 सेंटीमीटर, जो कि हमें रेडियस फाइंड करनी थी नए वाले सर्कल की, तो उसकी रेडियस क्या हो गई 10 सेंटीमीटर, गॉट इट। तो ये हमारा सॉल्यूशन। क्वेश्चन नंबर 3 जो है दैट सेज फिगर डेपिक्ट्स इज अ फिगर गिवन, तो उसको एक्सप्लेन भी किया है, तो पहले हम पढ़ लेते हैं पूरा। फिगर डेपिक्ट्स एन आर्चरी टारगेट, ओके, मार्क्ड विथ इट्स 5 स्कोरिंग रीजन्स, तो आर्चरी टारगेट है जिसमें 5 स्कोरिंग रीजन है, 1 2 3 4 5 रीजन्स फ्रॉम द सेंटर आउटवर्ड्स एज गोल्ड रेड, आर्चरी तो पता होगी ना आपको, वो तीर वीर वगैरह मारते हैं, तो ये गोल्ड है, इधर रेड पोर्शन है, देन ब्लू, देन ब्लैक एंड देन व्हाइट। द डायमीटर ऑफ द रीजन रिप्रेजेंटिंग गोल्ड इज 21 सेंटीमीटर, ये चीज ध्यान में रखो, ये जो गोल्ड का डायमीटर है वो है 21 सेंटीमीटर, तो रेडियस जो है दैट इज हाफ यानी कि आधा हो जाता है, आधा किससे आधा, डायमीटर का आधा, तो रेडियस ऑफ गोल्ड के लिए हम लिखते हैं g, तो रेडियस ऑफ गोल्ड इक्वल टू 21/2 दैट इज इक्वल टू 10.5 सेंटीमीटर, ओके,
और ये 10.5 जो है ना उसको हम लिखेंगे 105/2 कैलकुलेशन के लिए, या फिर हम 21/2 भी लिख सकते हैं, दैट इज मोर इजियर। फिर हमें आगे क्या बोला है, सेंटीमीटर एंड ईच ऑफ द अदर बैंड्स, यानी कि गोल्ड के बाहर के जितने भी बैंड्स है, रेड ब्लू ब्लैक एंड व्हाइट, उसकी बात कर रहे हैं यहाँ पे, तो उसकी इज 10.5 सेंटीमीटर वाइड, यानी कि हर एक की विड्थ कितनी है 10.5, तो 10.5। तो ये जो देखो सेंटर से ये डिस्टेंस कितना था, सेंटर से ये डिस्टेंस कितना था 10.5, उसमें 10.5 ऐड किया, तो 10.5 प्लस 10.5 थोड़ा जगह लेके लिखते हैं, तो रेडियस ऑफ रेड कलर इक्वल टू क्या होगा 10.5 जो गोल्ड का था प्लस उसमें 10.5 ऐड होगा, यानी कि उसका रेडियस क्या हो गया 10.5 प्लस 20.5 दैट इज 21 सेंटीमीटर। उसके आगे आ गया हमारा ब्लू, तो ब्लू के लिए हम लिखते हैं बी, आर बी इक्वल टू, इसमें और 20, ये देखो यहाँ से ये जो बन गया था दैट वाज 21, ये 21 बन चुका था ऑलरेडी, उसमें और 10.5 ऐड हुआ क्योंकि हर एक की विड्थ जो है दैट इज 10.5, तो हम यहाँ पे ऐड ही कर लेते हैं, 21 था पहले प्लस 10.5, यानी कि ये बन गया 31.5, और इसको हम लिख देंगे 315/10। ओके, कैलकुलेशन में ऐसे नंबर्स इजी रहते हैं, फ्रैक्शन मतलब पॉइंट वाले जो रहते हैं ना उसको हम कैंसिल करना है तो थोड़ा टेंशन वाला काम रहता है, इसलिए इसको ऐसे फॉर्मेट में कन्वर्ट करके लिखना ज्यादा सही रहता है। ब्लू के बाद देखो, ब्लू के बाद है ब्लैक, तो ब्लैक के लिए हम BL लिख रहे हैं। ओके, क्योंकि ब्लू और ब्लैक दोनों में BL रहता है, लेकिन ध्यान में रखना है कि हमने ब्लू के लिए सिर्फ B लिखा है और ब्लैक के लिए लिखा है BL। तो ब्लैक के लिए क्या होगा 31.5 तो पहले से था, उसके लिए फिर से 10.5 ऐड करना है, तो 31.5 प्लस 10.5 दैट कम्स 42 है ना, 31 प्लस 10 दैट इज 41, और 0.5 प्लस 0.5 1 और ऐड हो गया, तो ये हो गया 42 सेंटीमीटर। एंड देन ब्लैक के बाद है व्हाइट, दैट इज वेरी क्लियर, RW में फिर से हम 42 प्लस और एक 10.5 ऐड करेंगे क्योंकि उसका भी विड्थ जो है दैट इज 10.5, तो और एक 10.5 ऐड किया, वो बन गया 52.5 सेंटीमीटर। ठीक, तो दिस आर द रेडियसेस वी हैव। हमें क्या करना है, फाइंड द एरिया ऑफ 5 स्कोरिंग रीजन्स, यानी कि गोल्ड वाले का, रेड वाले का, ब्लू वाले का, ब्लैक वाले का, व्हाइट वाले का, सबका एरिया हमें ढूंढना है। तो स्टार्टिंग विद द गोल्ड वन, काफी जगह चाहिए होगी, ट्राई करते हैं, 5 है तो पांचों को निपटाने की इतनी ही जगह में। तो पहला हम लिखेंगे एरिया ऑफ गोल्ड रीजन, तो एरिया ऑफ गोल्ड के लिए लिख दिया हमने AG, और एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है πr², तो इसके हिसाब से ये हो जाएगा πrg²। यहाँ पे हम वी आर गिवन विथ दैट इज यूज पाई इक्वल टू 22/7, अगर नहीं भी दिया है देन वी कैन यूज 22/7 और 3.14 पाई की वैल्यू रहती है, दोनों में से जो कंफर्टेबल लगे हम यूज कर सकते हैं। तो पाई की वैल्यू हम यहाँ पे, हमें हर एक पोर्शन का एरिया ढूंढना ही है, तो यहाँ पे हम उसको आगे लेके, मतलब ये वाली चीज को आगे लेके नहीं जाएंगे, विल सॉर्ट इट आउट हियर ओनली, मतलब यहाँ पे ही ढूंढ लेंगे, जितनी जगह कम बच जाए उसको बचा लेंगे। तो एरिया ऑफ गोल्ड 22/7 इंटू RG क्या है, RG गोल्ड दैट इज 21/2 लिखेंगे, 105/2 भी लिख सकते हैं, लेकिन 20/2 जो है 21/2 जो है मुझे कैलकुलेशन में अच्छा लिख रहा है। इसमें से जितनी भी वैल्यू लिखी है ना उसमें से कोई भी ले सकते हैं, RG के लिए 10.5 भी ले सकते हो, 105/2 भी ले सकते हो, 21/2 भी ले सकते हो, जो आपको कंफर्टेबल लगे, लेकिन मुझे ये ज्यादा कंफर्टेबल लग रहा है 21/2 लिखना, तो मैं ये लिख रहा हूँ। तो 21/2 होल स्क्वायर, इसका होल स्क्वायर का मतलब ऐसा होता है कि वही चीज को हमें 2 बार लिखनी है। ओके, तो 21/2 इंटू 21/2, तो 2 से 7 को कैंसिल किया, 7 3 जा 21, और 2 से इसको कैंसिल करते हैं तो 11। ओके, अभी देखो ये हो गया 11, 21 इंटू 3, 21 3 जा होता है 63, 11 इंटू 63 डिवाइड बाई 2, 11 इंटू 63 विल बी 693। ये कोई जादू नहीं है, 11 से जब कोई हम 2 नंबर की चीज को मल्टीप्लाई करना चाहो तो क्या करोगे, 63 को अगर 11 से मल्टीप्लाई करना है
तो इसका आंसर कैसे लिखेंगे हम, 6 लिख देंगे, 3 लिख देंगे और इन दोनों को प्लस करके बीच में लिख देंगे, 6 + 3 हो गया 9। तो ये आंसर हो जाएगा। ये ट्रिक है छोटा सा 11 के लिए सिर्फ, और किसी के लिए एप्लीकेबल नहीं रहता है, 11 के लिए। तो ये हो गया 693 डिवाइड बाई 2। 693 डिवाइड बाई 2 करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 2 3 = 6, इसको कैंसिल करते हैं हम 2 से, तो 2 3 = 6, 4 = 8, 2 4 = 8, 1 बच गया 13, 13 के लिए 2 6 = 12, 1 बच गया 0.105, तो 346.5। ये हमारा आंसर आ गया एरिया ऑफ गोल्ड के लिए, और उसका यूनिट जो है दैट विल राइट सेंटीमीटर स्क्वायर। यूनिट भी इतना ही इंपॉर्टेंट रहता है जितना सम। ओके, तो ये एरिया ऑफ गोल्ड आ चुका है हमारे पास। दूसरा हमें क्या करना है, अभी एरिया ऑफ गोल्ड तो हो गया, अभी एरिया ऑफ रेड ढूंढेंगे। तो यहाँ पे हम जगह बचानी है, इसलिए इसी में लिखते जाएंगे एरिया ऑफ रेड रीजन। तो एरिया ऑफ रेड रीजन में हमें क्या लिखना है, AR इक्वल टू क्या होगा, पाई आर स्क्वायर, है ना। एरिया ऑफ रेड क्या होगा, पाई आर स्क्वायर। लेकिन यहाँ पे देखो रेड जो है दैट इज पूरा रीजन है ये, मतलब अगर रेड का सर्कल का रेडियस लेके हम एरिया फाइंड करते हैं तो हमें पूरा आ जाता है, लेकिन हमें तो ये वाला ही चाहिए। देखो सिर्फ ये वाला, बीच में गोल्ड नहीं चाहिए हमें, बीच में गोल्ड नहीं चाहिए, तो हमें माइनस करना पड़ेगा। किसको माइनस करना पड़ेगा, गोल्ड का जो आंसर आया उसको, एरिया ऑफ गोल्ड को, यानी कि एरिया ऑफ गोल्ड जो है हम यहाँ से माइनस कर लेंगे। तो पाई आर स्क्वायर क्या होगा, 22/7 इंटू आर दैट इज 21, और स्क्वायर है इसलिए हम इसको 2 बार लिख देंगे, 21 इंटू 21 माइनस एरिया ऑफ गोल्ड तो हमारे पास पहले से है दैट इज 346.5। ये कैंसिल होगा, 7 3 = 21, 22 3 = 21 हो गया, 22 3 = 21 और 66, 22 3 = 66, 66 इंटू 21 करना है हमें, 66 इंटू 21 0, 6 2 = 12, 6 2 = 12 प्लस 1 30, 6 6 8 3 1। ओके, तो हमारा आंसर आया 1386। उसमें से हमें 346.5 को माइनस करना है, देयरफॉर एरिया ऑफ रेड आएगा हमारा, ये हम माइनस करेंगे यहाँ पे 1386.0। जब भी पॉइंट वाली चीजों को माइनस करना है तो पीछे अगर इसमें एक पॉइंट है, पॉइंट के बाद एक डिजिट है, तो हमें एक डिजिट में 0 लगाना है। तो 1386.0 माइनस 346.5, इसको माइनस करने के लिए ऊपर 10 लगाना है, इधर ऊपर 15 आ जाएगा और इधर ऊपर 7। 10 - 5 is 5, 9 3 0 1। तो एरिया ऑफ रेड आ गया 1039.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके, सिमिलरली आगे बढ़ते हैं हम, नेक्स्ट एरिया जो है दैट इज एरिया ऑफ ब्लू रीजन। ब्लू रीजन में देखो, तो एरिया ऑफ ब्लू रीजन, तो एरिया ऑफ ब्लू, उसके लिए सिर्फ एक बार भी लिखा है हमने, दैट विल बी पाई RB स्क्वायर माइनस अभी देखो माइनस क्या करना है यहाँ पे, पाई R स्क्वायर है ना, पूरा ब्लू जो है दैट विल कम, ये पूरा आ जाएगा ब्लू, लेकिन हमें पूरा एरिया नहीं चाहिए, हमें तो सिर्फ उसके रीजन का, यानी कि ये जो पट्टी जैसा दिख रहा है, तो हमें ये एरिया यहाँ से निकाल देना है, एंड दैट एरिया इज व्हाट, खाली रेड वाले रीजन का नहीं था, रेड वाले रीजन का जो ये आंसर आया दैट वाज नॉट दैट, ये जो आंसर आया दैट इज दिस ओनली। देखो इसको समझो, ये बाहर का जो पट्टी जैसा था ना, ये खाली रीजन था, उसी का आंसर ये आया है। पूरा रेड का, यानी कि रेड वाले सर्कल का अगर पूरा एरिया देखना है तो इट वाज दिस, ये पाई R स्क्वायर। बात समझ में आ रही है, इसको ज्यादा कंफ्यूज मत करना, क्योंकि हमने जो एरिया ऑफ रेड रीजन ढूंढा है, दिस इज ओनली द स्ट्रिप, है ना, ये वाली जो स्ट्रिप है ना, दैट इज द ओनली आंसर, ये वाला आंसर। हमें पूरा एरिया माइनस करना है, यानी कि ये पूरा एरिया माइनस करना है। एरिया माइनस करने के लिए ये लेना पड़ेगा 1386। तो यहाँ पे हम याद करते
1386 डायरेक्टली लिख लेते हैं। ओके, देयरफॉर एरिया ऑफ ब्लू इक्वल टू पाई आर बी स्क्वायर। पाई आर बी स्क्वायर में हो जाएगा 22/7 और आर बी है 315/10 इंटू 315/10, 315/10 इंटू 315/10 स्क्वायर है इसलिए इसको दो बार लिख दिया, माइनस 1386। तो 7 से ये डिविजिबल होगा ही क्योंकि हम उसमें 10.5 जो है उसको ऐड करे जा रहे हैं। दैट मींस सारे के सारे नंबर्स जो है दे आर डिविजिबल बाय 7। तो 7 4 जा 28, 28 ये बन गया 28 और 3 3 5 7 7 5 जा तो 45 इंटू 315। तो इसको तो ये काफी बड़ा कैलकुलेशन हो जाएगा, करना तो पड़ेगा, देखो कोई ऑप्शन नहीं है हमारे पास। तो हो जाएगा 22 इंटू 45 इंटू 315 और उसमें नीचे हम 2 पॉइंट कट कर लेंगे 1386। जब नीचे 10 हो ना तो उसको ज्यादा मतलब उसको कैंसलेशन में मत ले जाओ, मल्टीप्लीकेशन कर लो और जो आंसर है उसमें से 2 पॉइंट पीछे से काट लेना, वो ज्यादा सही रहेगा। तो हम पहले करेंगे 315 इंटू 45 और उसका जो आंसर आएगा उसके साथ हम 22 को मल्टीप्लाई करेंगे। तो 315 इंटू 45 तो 0, पहले एक 0 लगाते हैं। 5 4 जा 20 पावर 2, 4 1 जा 4 पावर प्लस 2 6, 4 3 जा 12, 5 5 जा 25 पावर 2, 5 1 जा 5 प्लस 7, 5 3 जा 15। तो 5 7 6 5 11 1 2 प्लस 2 4 1 4 1 7 5 और इसके साथ और एक 22 को हमें मल्टीप्लाई करना है। तो 22 को मल्टीप्लाई करेंगे, 0 लगाएंगे, 5 2 22 से मल्टीप्लाई करने में फायदा ये होता है कि एक बार जो मल्टीप्लिकेशन होगा वही फिर से दोहरा जाएंगे। तो 5 2 10 पावर 1, 7 2 15 प्लस 1 दैट इज 14 प्लस 1 दैट इज 15, 2 1 2, 4 2 8, 2 1 2 और वही चीज को हम फिर से लिख देंगे ऐसे। तो फाइनल आंसर विल बी 0 5 5 plus 2 7, 8 plus 2 10, 11 3। So 310750 is the answer. 310750 divided by 100 minus 1386। एक जीरो कट हो गया तो हमारा इधर आ जाएगा 3107.5 माइनस 31386। अब ये माइनस करना है हमें तो माइनस करते हैं। माइनस करने के लिए मैंने आगे बताया वैसे ही 3107.5 है उसमें से हमें माइनस करना है 1386.0। तो 5 माइनस 0 इज 5, 7 माइनस 6 इज 1, इसको कैंसिल करके ऊपर 10 किया, इसको कैंसिल करके ऊपर कर दिया फिर से 10, 3 माइनस 1 विल बी 2। तो 10 माइनस 8 इज 2, 11 माइनस इसको ऊपर 10 ही करना था तो 10 माइनस 3 इज 7, 3 माइनस 1 इज 2, 2721। तो ये माइनस करने से हमारे पास आंसर आ गया 2721.5। मेरा माइनस थोड़ा वीक है तो लेट अस मतलब एक बार चेक कर लेना अच्छे से। एरिया ऑफ ब्लू हैज बिकम ये। ओके, लेकिन हमें देखो नेक्स्ट वाले में जैसे हमने इसको यूज किया था, नेक्स्ट वाले में हम किसको यूज करेंगे, इसको। ब्लैक के लिए हम ये माइनस करेंगे, ये माइनस नहीं करेंगे, ध्यान रखना है इधर से। ओके, तो एरिया ऑफ ब्लैक विल बी लाइक दैट, एरिया ऑफ ब्लैक एरिया ऑफ ब्लैक रीजन। तो ब्लैक रीजन में हम लिखेंगे एरिया ऑफ ब्लैक विल बी क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ पाई आर ब्लैक स्क्वायर माइनस हमें 3107.5 को माइनस करना है। ओके, तो ये हो गया उसका जो कैलकुलेशन है दैट आई एम लीविंग ऑन यू। बहुत ज्यादा कैलकुलेशन है, आप खुद से कर सकते हो। मतलब क्या करना है, जैसे ऊपर किया वैसे आर बी एल स्क्वायर करना है, देन माइनस 3107.5 करके आगे करना है। ओके, तो कर लेना आगे। और वाइट का भी फिर वैसे ही ढूंढ सकते हो, ऐसा जो आंसर आएगा वो वाइट में रख के यू कैन फाइंड आउट द वैल्यूज। क्लियर है? ओके, तो हम अभी यही सॉल्यूशन है और वही छोड़ के हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगर चाहिए तो बता देना, कमेंट कर देना, मैं बना दूंगा इसका सॉल्यूशन, बट नो इश्यू। ओके, मैंने किया है तो आप भी कर सकते हो, कैलकुलेशन नॉर्मल है, तो यही है उसका सॉल्यूशन।
नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 इज द व्हील्स ऑफ अ कार। एक कार के व्हील्स जो है उसका डायमीटर है 80 सेंटीमीटर, तो उसके हिसाब से उसका रेडियस क्या होगा। जब भी हमें क्योंकि हमारे पास जितने भी फॉर्मूलाज है दैट इज अबाउट द रेडियस ओनली, तो रेडियस हमें मतलब चाहिए होगी। डायमीटर से हमारे पास जनरली फॉर्मूलाज नहीं होते, तो हमारे पास जो फॉर्मूलाज है दैट इज अकॉर्डिंग टू रेडियस। तो रेडियस इज 80/2 यानी कि d/2 एज यू नो दैट इज 40 सेंटीमीटर। ओके, हाउ मेनी कंप्लीट रिवॉल्यूशन डज ईच व्हील मेक इन 10 मिनट्स। एक जो हमारा व्हील है मतलब कंप्लीट रिवॉल्यूशन, हर एक कार के 4 पहिए होते हैं, तो हमको सबको पता है। तो 4 पहियों जो मतलब जो पहिए हैं वो 10 मिनट में कितनी बार गोल गोल घूमेंगे, दैट वी हैव टू काउंट। व्हेन द कार इज ट्रैवलिंग एट अ स्पीड ऑफ 66 किलोमीटर पर आवर। कार की जो स्पीड है, स्पीड को हम एस लिखे तो दैट इज 66 किलोमीटर पर आवर। तो ये देखो यूनिट्स मैच नहीं कर रहे हैं, सेंटीमीटर है किलोमीटर है, तो सेंटीमीटर को हम मीटर में कन्वर्ट कर देंगे और किलोमीटर को भी हम मीटर में कन्वर्ट कर देंगे। और एक चीज हमें पूछी है दैट इज कितने मिनट्स, मतलब 10 मिनट्स में वो कितने रिवॉल्यूशंस करेगा। तो 10 मिनट्स में वो कितना रिवॉल्यूशन करेगा, उसके लिए हमें ये जो आर है उसको भी मिनट में कन्वर्ट करना पड़ेगा। ओके, तो आर इक्वल टू 40 सेंटीमीटर, तो 40/100 सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करने के लिए 40/100 होता है, एंड दैट कम्स अराउंड 4/10 मीटर। ये हो गया 4/10, 0.4 भी लिख सकते हो, लेकिन कैलकुलेशन के लिए 4/10 विल बी बेटर। फिर एस जो है यानी कि स्पीड जो है दैट इज 66 किलोमीटर पर आवर। तो 66 किलोमीटर को देखो, किलोमीटर को मीटर में कन्वर्ट करने के लिए 1000 से मल्टीप्लाई करना होगा, और आर को मिनट में कन्वर्ट करने के लिए इनटू मतलब डिवाइड बाय, आर्स नीचे है इसलिए डिवाइड बाय 60 करना होगा। आर्स को मिनट में कन्वर्ट करने के लिए हमने 60 से मल्टीप्लाई किया, और किलोमीटर को मीटर में कन्वर्ट करने के लिए हमने 1000 से मल्टीप्लाई किया। तो ये आंसर होगा मीटर पर सेकेंड के अंदर। ओके, तो दिस ये ऐसे ही रहने देते हैं, हम थोड़ा बहुत कैलकुलेशन कर लेते हैं। 6 11 is 66, तो दैट कम्स अराउंड 6600 मीटर्स पर सेकेंड, पर मिनट, सॉरी सेकेंड नहीं, हमने मिनट में कन्वर्ट किया है इसलिए 11 into 100 that is 1100 मीटर पर मिनट, दैट इज द स्पीड ऑफ द कार। मतलब एक मिनट में ये जो है कार जो है 1100 मीटर्स कवर कर रही है एक मिनट के अंदर। और हमें क्या पूछा है कि 10 मिनट्स में वो कितना दूर जाएगी, ऐसा नहीं पूछा है, हमें पूछा है 10 मिनट्स में वो कितना रिवॉल्यूशन करेगी। तो हमें पहले पता होना चाहिए कि एक रिवॉल्यूशन में कार जो है कितना डिस्टेंस कवर करती है। तो हम पहले डिस्टेंस ढूंढ लेंगे जो कि एक रिवॉल्यूशन में कंप्लीट होगा। तो डिस्टेंस कवर्ड बाय कार इन 1 revolution, okay, and that will be perimeter or we can say circumference। okay, इसको perimeter भी बोलते हैं या फिर circumference of the wheel or of the circle। यानी कि हमारा जो व्हील है वो सर्कुलर रहता है, और सर्कुलर व्हील की जो सर्कमफरेंस है दैट विल बी द डिस्टेंस, एक राउंड में, एक पूरे रिवॉल्यूशन में कितना कवर होगा डिस्टेंस वो है। तो पैरीमीटर ऑफ द सर्कल इज 2πr, दैट्स व्हाई 2 into pi into r is 4/10 मीटर। ओके, तो इसको ऐसे ही छोड़ देते हम, 2 into pi, ये इसको ऐसे ही ले लेते हैं, उसको आगे कैलकुलेशन नहीं करता है, क्योंकि हमें ये आंसर नहीं चाहिए, है ना, ये आंसर नहीं चाहिए। ये आंसर है कि एक रिवॉल्यूशन में कितना कंप्लीट होगा, और ये जो है दैट इज 1100 मीटर पर मिनट, यानी कि एक मिनट में कितना डिस्टेंस कवर होगा। दिस इज ऑल्सो द डिस्टेंस, दिस इज ऑल्सो अ डिस्टेंस, बट दिस डिस्टेंस इज फॉर 1 मिनट। तो हमें उसको पहले कन्वर्ट करना रहेगा, उसको हम कन्वर्ट कर लेते हैं कि एक मिनट में 1 मिनट इक्वल टू 1100 मीटर्स, 1 मिनट इक्वल टू 1100 मीटर्स। तो 10 मिनट्स में वो कितना डिस्टेंस कवर करेगा, हाउ मच, तो दैट विल बी इक्वल टू 1100 into 10,
दैट इज 11,000 मीटर, यानी कि 10 मिनट्स में जो कार है उसने 11,000 मीटर जितना डिस्टेंस कवर करा होगा। ध्यान से देखिए, हमने क्या किया कि एक रिवॉल्यूशन में हमारी जो गाड़ी है, एक रिवॉल्यूशन में हमारा जो पहिया है, एक रिवॉल्यूशन में कितना डिस्टेंस कवर करता है, इतना, और 10 मिनट में टोटल डिस्टेंस जो है दैट इज इतना कवर हुआ। अभी हमें क्या ढूंढना है कि इतना डिस्टेंस कवर करने के लिए, दिस इज अ डिस्टेंस राइट, तो इतना डिस्टेंस कवर करने के लिए हमें एक रिवॉल्यूशन लगता है, तो इतना रिवॉल्यूशन, इतना डिस्टेंस कवर करने के लिए हमें कितना मिनट, कितने रिवॉल्यूशंस लगेंगे। तो देखो यहाँ पे हम लिखेंगे दैट इज 2 इंटू पाई इंटू 4/10 मीटर डिस्टेंस इक्वल टू 1 रिवॉल्यूशन। Therefore 11,000 meter distance, 11,000 meter distance equal to how many revolutions? तो हमें इसको 11,000 है इंटू 1 डिवाइडेड बाई 2 इंटू पाई इंटू 4/10, इसको थोड़ा बहुत सिंप्लीफाई करेंगे, हमें आंसर मिल जाने वाला है। तो सिंप्लीफाई यानी कि अभी हम क्या करेंगे, 11,000 इंटू ये जो 10 है वो ऊपर चला गया, ओके, डिवाइडेड बाई 2 इंटू 4 इंटू पाई हो गया 22/7, इसका 7 भी अभी ऊपर चला जाएगा, फिर हम कैंसिल आउट कर लेंगे। 11,000 इंटू 10 इंटू 7 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 4 इंटू 22, तो ये हो गया 2 5 ओके। 11,000 को हम लिखेंगे 11 इंटू 1,000 और इसको हम लिखेंगे 11 इंटू 2, तो 11 कट हो गया, फिर 4 से इसको कट करेंगे, 4 से, तो 4 2 8, 254 ऐसा बोल सकते हैं हम डायरेक्टली, तो 2 4 2 8, 2 0 4 5 एंड 0, फिर ये हो गया 1 इंटू 125, तो फाइनली हमारे पास क्या बच गया, 125 इंटू 5 इंटू 7, और इसका आंसर जो है दैट विल बी अवर आंसर। तो यहाँ पे हम साइड में करते हैं therefore इक्वल टू, यहाँ पे साइड में करते हैं इक्वल टू 125 इंटू 5 इंटू 7, तो 7 5 तो 130, 7 5 35 हो गया, तो 125 इंटू 35, 0 5 3 15 पावर 1, 5 3 15 पावर 1, और 3 2 6 प्लस 1 7, 3 1 3, 5 5 25 पावर 2, 5 2 10 प्लस 2 that is 12 पावर 1, 5 1 5 प्लस 6 that is 6, 5 7 7 6 13, 1 3 1 4, 4 3 7 5 revolutions. This is the complete answer. 4 3 7 5 revolutions will be there taken by a car's wheel in in 10 minutes. तो ये हमारा सॉल्यूशन हो गया। समझ में आया ही होगा, बहुत ही इजी तरीके से समझाया है। पहले हमने क्या किया, फिर से एक बार, पहले हमने क्या किया, डिस्टेंस कवर्ड बाय कार, एक रिवॉल्यूशन में कार कितना डिस्टेंस कवर करती है वो ढूंढ लिया, फिर 10 मिनट्स में कार कितना रिवॉल्यूशन कवर, 10 मिनट्स में कार कितना डिस्टेंस कवर कर रही है, दैट ऑल्सो वी फाउंड। फिर हमने देखा कि एक रिवॉल्यूशन में इतना डिस्टेंस कवर करती है, तो हमारे पास 11,000 मीटर जो है दैट इज इन 10 मिनट्स उसने कवर किया है, उसके लिए कितने रिवॉल्यूशंस लगेंगे, और वो हमने ढूंढ लिया, एंड दैट हैज द आंसर। ओके, देख लो सॉल्यूशन अच्छे से। क्वेश्चन नंबर 5 जो है दैट इज एन एमसीक्यू। ओके, एमसीक्यू यानी कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, 4 ऑप्शन रहेंगे ABCD, उसमें से आंसर देना है। लेकिन तो क्वेश्चन सेज इफ द पेरीमीटर एंड द एरिया ऑफ अ सर्कल आर, पेरीमीटर एंड एरिया ऑफ अ सर्कल, पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या होता है 2πr, और एरिया का फॉर्मूला होता है πr स्क्वायर। ओके, पता होना चाहिए था। तो पेरीमीटर का एरिया जो है दैट इज 2πr एंड एरिया इज πr स्क्वायर ऑफ अ सर्कल आर न्यूमेरिकली इक्वल, यानी कि उसके जो आंसर्स है दे आर सेम। तो हम यहाँ पे लिखेंगे ऐसे कि एरिया ऑफ सर्कल इक्वल टू पेरीमीटर ऑफ सर्कल। बात समझ में आ रही है आपको? पेरीमीटर है एंड एरिया है, और वो दोनों न्यूमेरिकली इक्वल है। न्यूमेरिकल यानी कि उसका जो आंसर है दैट इज सेम,
यानी कि पेरीमीटर और एरिया का आंसर जो है सेम है, तो एरिया ऑफ सर्कल और पेरीमीटर ऑफ सर्कल हम इक्वल लिख सकते हैं। तो एरिया ऑफ सर्कल और कुछ हमें नहीं दिया गया है, रेडियस ढूंढनी है, रेडियस ऑफ द सर्कल ढूंढनी है और कोई वैल्यू हमें नहीं दी है। तो एरिया ऑफ सर्कल विल बी पाई आर स्क्वायर एंड पेरीमीटर ऑफ द सर्कल विल बी, सर्कल का पेरीमीटर क्या होगा, यहाँ पे फॉर्मूला ही लिखाना है और कुछ नहीं है, हमारे पास कोई वैल्यू तो है नहीं, सिर्फ फॉर्मूला वी कैन राइट। ओके, तो हम अज्यूम कर रहे हैं कि रेडियस जो है आर है, स्मॉल आर, तो एरिया क्या हो जाएगा पाई आर स्क्वायर और पेरीमीटर विल बी 2 पाई आर। तो इसको हम ऐसे लिखते हैं, देखो पाई इंटू आर इक्वल टू 2 इंटू पाई इंटू आर, ऐसे लिख दिया। हमें रेडियस चाहिए तो एक आर को इधर लॉक कर देते हैं, बाकी सबको नीचे जाने देते हैं, यानी कि ये वाला आर इधर ही छोड़ दिया, तो 2 इंटू पाई इंटू आर डिवाइड बाई ये दोनों नीचे चले गए, पाई इंटू आर, तो पाई पाई कैंसिल हो गया, आर आर कैंसिल हो गया, आर इक्वल टू 2 यूनिट्स इज द आंसर। यानी कि हमारा रेडियस क्या है 2 यूनिट्स, आंसर इज ए। दिस इज मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन फॉर द एग्जाम। ओके, मतलब एग्जाम का फॉर्मूला, मतलब पैटर्न तो आपको पता ही होगा, जो कोई भी पैटर्न हो चेंज होता रहता है, लेकिन जो कोई भी पैटर्न हो, पैटर्न के हिसाब से ये जो एमसीक्यू मतलब जो शॉर्ट क्वेश्चंस पूछते हैं एक मार्क के, उसके अंदर ये इंपॉर्टेंट रहेगा। ओके, तो ये इसके साथ हमारा एक्सरसाइज 12.1 जो है खत्म हुआ। नेक्स्ट एक्सरसाइज में फिर से मिलेंगे।